ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि नाबालिग बच्ची ने एसडीओपी को लिखा पत्र, साहब घर वाले मुझे 50,000 में बेच रहे हैं, बचा लो। इस पत्र को देखकर तत्काल घर पहुंचे एसडीओपी ने शादी रुकवाई। जी हां, 8 मार्च को होनी थी नाबालिग बच्ची की शादी। मोहना थाना क्षेत्र के उम्मेदगढ़ दादोरी का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ग्वालियर जिले से, जहां एक नाबालिग ने एसडीओपी को पत्र लिखकर अपनी शादी रुकवाई है। जी हां, नाबालिग के अनुसार परिजन 50,000 रुपए लेकर उसकी शादी कर रहे थे, जिसके चलते नाबालिग बच्ची ने एसडीओपी को पत्र लिखा। जैसे ही लिफाफे में पत्र मिला तो एसडीओपी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और नाबालिग की शादी रुकवाई। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर संभागीय हेड इमरान खान। जी इमरान, बताएं क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल सौम्या, देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के मोहना थाना क्षेत्र के उम्मेदगढ़ दादोरी में कल यानी कि बात करें कल एक पत्र एसडीओपी घाटी गांव संतोष पटेल को प्राप्त हुआ। उस पत्र में एक नाबालिग बच्ची ने लिखा था कि मैं अपनी पढ़ाई करना चाहती हूं और वर्तमान में कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूं, परंतु जब मेरे घर वाले परिवार वाले मेरी जबरदस्ती शादी शैलिन धाकर निवासी नया गाँव बामोर से दिनांक 8 मार्च को बामोर में ले जाकर जबरदस्ती विवाह करा रहे हैं, जबकि प्राची नाबालिग है अभी और प्राची ने अपने परिवार वालों से जब विवाह करने के लिए मना किया तो प्राची को उसके परिवार वाले उसे मारपीट की और घर में उसे कमरे में बंद कर दिया और मेरे को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। और मैंने घर वालों को बातें करते हुए ये भी सुना है कि मेरे घर वालों ने मुझे 50,000 रुपए में सैलिन धाकर को बेचा है और मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरे को आप इस परिवारजनों के चंगुल से बचाएं और मेरी नाबालिग स्थिति में शादी ना हो पाए। मैं अभी पढ़ने की इच्छा रखती हूँ और मुझे अभी पढ़ाई करना है। इस पूरे पत्र को जब एसडीओपी को प्राप्त हुआ तो एसडीओपी ने इस पत्र को लिफाफे में से खोलकर देखा सौम्या, तो उन्होंने अपना एसडीओपी का फर्ज निभाते हुए तत्काल महिला बाल विकास अधिकारी और मोहना थाना क्षेत्र के स्टाफ के साथ गांव दादोरी पहुंचे। गांव में पहुंचकर परिवारजनों को समझाइश दी कि इस तरह की नाबालिग बच्चियों की शादी ना करें और बच्ची ने पत्र के माध्यम से हमको अवगत कराया था, जिस पर बच्ची को वहां से परिवारजनों से छुड़ाकर उसको वन स्टॉप सेंटर सुरक्षित भेज दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब एसडीओपी ने बिल्कुल सक्रियता निभाई तो कहीं ना कहीं एक नाबालिग बच्ची जो फिर एक बार अपनी नाबालिगी में शादी का शिकार होने वाली थी। सबसे बड़ा आरोप जो बच्ची ने अपने परिवारजनों पर लगाया कि मेरे 50,000 रुपए में मेरे को बेच रहे थे, जिससे मेरी नाबालिग स्थिति में शादी कर रहे हैं। तो एक बार फिर जो संतोष एसडीओपी घाटी गांव के वो जिस तरह का उनका काम कहा जाता है सौम्या, उस तरह से उन्होंने पत्र को संज्ञान लिया और तत्काल मौके पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं एक नाबालिग बच्ची की जो शादी होने वाली थी वो बचा ली है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर क्या उसके परिवारजनों पर अब एसडीओपी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। अभी केवल समझाइश दी है और अभी तक कोई कार्रवाई परिवारजनों पर नहीं की है, क्योंकि उसको कमरे में बंद कर रखा था। कमरे में बंद करने के अलावा उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे कि अगर तूने शादी से इनकार किया तो तेरे को जान से मार देंगे। तो इसको अब आगे की कार्रवाई परिवारजनों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है आने वाले समय में देखने में आएगा। जी सौम्या। जी इमरान, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं लागू हैं, तो इस ओर प्रशासन कितना ध्यान दे रहा है? बिल्कुल सौम्या, ये बिल्कुल सही बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो आज भी बाल विवाह जैसी प्रथा लागू है और कई नाबालिग बच्चियां अपनी नाबालिग स्थिति में ही शादी का शिकार हो जाती। कई बच्चियां ऐसी हैं जो कि खुलकर बोल पाती है, कई बच्चियां ऐसी जो परिवार के डर के आगे प्रशासन के सामने बोल नहीं पाती है। जैसा कि अभी तत्काल में ये मोहना थाना क्षेत्र का जो मामला आया, हालांकि बच्ची के पास मोबाइल नहीं था तो वो इतनी जागरूक थी कि उसने पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से एसडीओपी को अवगत कराया। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाल विवाह जैसी प्रथा चली आ रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा इस पूरे बाल विवाह को रोकने के लिए टीम गठित की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उन टीमों का असर या प्रशासन की जो पहले प्रचार प्रसार की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में नाबालिग बाल विवाह करने वाले परिवारजनों में ये जागरूकता नहीं है। और कई इससे पहले अभी 4-5 दिन पहले डबरा में भी प्रशासन के द्वारा 2 नाबालिग विवाह रोके गए थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि कलेक्टर इस पर क्या संज्ञान लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं बाल विवाह जैसी प्रथा अगर लगातार चलती रहेंगी तो जो बच्चियां उभर कर आती है तो उनकी शिक्षा रहती है वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाती है और वो अपने बाल विवाह में ही एक परिवार में बंध जाती है, जिससे वो आगे चलकर उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखना होगा कि कलेक्टर
जो है ग्वालियर के उन्होंने टीमें गठित की हैं, लेकिन टीमें जो बनाई गई है वो केवल एक कागजों में टीमें बनाई गई हैं। धरातल ग्रामीण क्षेत्रों में उसका प्रचार प्रसार ना इस तरह की कोई प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि जिससे परिवारजनों को समझाई दी जाए, प्रचार प्रसार हो। तो अब देखना होगा कि इस तरह के लगातार ग्वालियर जिले में 8 दिन में 3 मामले सामने आए। अब आगे कलेक्टर इस पर क्या एक्शन लेते हैं और जो टीमें बनाई गई है उनको क्या धरातल पर उतर कर वो आएंगी या फिर कागजों में ही कार्रवाई चलती रहेगी। जी सौम्या। जी इमरान, मामले से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।